प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक बार फिर प्रभु ने डेली ब्रेड के माध्यम से आपके सम्मुख आने का मौका दिया। परमेश्वर के नाम को महिमा मिले, उसके नाम को जय जयकार हमेशा होती रहे हमारे जीवनों से। हम सभी एक बार फिर डेली ब्रेड में आप सबका स्वागत करते हैं। आइए मिलकर प्रभु की भक्ति करेंगे, कुछ देर उसके नाम को ऊंचा उठाएं, उसकी जय जयकार करें। अपनी आंखों को बंद करेंगे, हमारा भी एक प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु स्वर्गीय पिता, बड़ी विनम्रता के साथ तेरे पास आते हैं। आज के इस डेली ब्रेड को खुदा, जो तेरा मन्ना है खुदा, आज जब खुदा तेरे दास के द्वारा तू हमसे बोल और बातचीत कर खुदा, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। आराधना स्तुति के दौरान तेरा आत्मा का जुम्बिश हम चाहते हैं प्रभु। तेरी सामर्थ हमें भरपूरी से उतरे प्रभु जी, तरो ताजा करते परमेश्वर पिता। तेरी दया और तेरी करुणा हम पे सदैव बनी रहे। हम में से हर एक घटे और तू बड़े खुदा, ये हमारी इच्छा और अभिलाषा है। आराधना के हर एक भाग को तेरे हाथ में सौंप के प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए मिलकर प्रभु के नाम को आराधना देंगे। वो जय देने वाला प्रभु है, हमारा सर्वशक्तिमान प्रभु है, उसको आराधना देंगे। ताली बजा के ओ जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। Come on sing everybody। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया 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 गाएंगे, आत्मा से भरकर नाचेंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर नाचेंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। हालेलुया यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। अद्भुत करने वाले प्रभु यीशु को हाँ जीवन भर धन्यवाद। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। अद्भुत करने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। तो वो हिला के गाएंगे, हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर नाचेंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर नाचेंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। हालेलुया यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। सामर्थ देने वाले प्रभु यीशु को जीवन, हालेलुया जीवन देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। सामर्थ देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया 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 गाएंगे, आत्मा से भरकर नाचेंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर नाचेंगे। ओ यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। हालेलुया यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। शांति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। कोटि देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। शांति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। कोटि देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर नाचेंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे,
हमारा यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु मसीह जिसमें हम विश्वास करते हैं, जिसके हम बच्चे हैं, वो हमें संभालने वाला, वो नहीं छोड़ने वाला प्रभु है। पूरे दिल और पूरे मन से उसकी आराधना करें। आइए अपनी आंखों को बंद करके अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर लगाएं। जो सर्वशक्तिमान, जो दयालु है और जो कृपालु है, उसके सिंहासन के पास चलें। सुर गीत को हम गाएंगे, आराधना हम करते हैं पूरे दिल और पूरे मन से, तेरी महिमा गाते हैं। आराधना उसकी आराधना में, और हम कहते पूरे मन से, दिल से कहते हैं हालेलुया। और हम कहते हैं प्रभु यीशु मुझ में तेरी महिमा
में हो तेरी महिमा, मुझ में हो अब्बा, मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में होवे, मुझ में हो तेरी महिमा। ओ अब्बा पिता तेरी महिमा होवे, तेरी आराधना होवे यीशु राजा। यस फादर, तेरी महिमा मेरे जीवन से हो, मैं घटूं और तू बढ़े। परमेश्वर हमारे जीवन में काम करे। वो जो सर्वशक्तिमान है, वो जो दयालु है, वो जो कृपालु है, हमें से हर एक के जीवन में वो कार्य करे। आइए परमेश्वर के दास के द्वारा परमेश्वर की जीवित कलाम को हम सुनेंगे। अपने आप को तैयार करें। आइए प्रभु के दास के द्वारा प्रभु का वचन जो आज हमारे लिए है, उसे प्रभु के दास के द्वारा सुनें। प्रेज द लॉर्ड। माउंट कार्मेल चर्च अजमेर यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए सभी भाई बहनों को जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में इस डेली ब्रेड कार्यक्रम में मैं अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप लोग सब अच्छे होंगे और दिन भर प्रभु ने आपको संभाला, जय के उत्सव में लेके चला और आपके आंखों को आंसुओं से और आपको पाँव को ठोकर खाने से उसने बचाया, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात है कि आपको इस कोरोना महामारी के बीच में सुरक्षित रखा। सो हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं और प्रभु की स्तुति करते हैं। आज हम इस डेली ब्रेड कार्यक्रम के करीब 150 से अधिक एपिसोड को पूरा कर चुके हैं और आपने बहुत सराहा है। और आज कुछ गवाही हम आपके सामने रखेंगे जो डेली ब्रेड कार्यक्रम के अंतर्गत वचन सुन के परमेश्वर ने किस प्रकार से उनके जीवन में कार्य किया, किस प्रकार से जीवन को बदला। और यदि आपके पास भी ऐसी गवाही है तो आप ज़रूर छोटी सी एक वीडियो क्लिप बनाकर हमें भेजें ताकि हम उसको इस कार्यक्रम के बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल कर सकें और प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल कर सकें। सो मेरे अजीजों, आज सुबह फिर एक और बार हम परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे। एक अच्छी आराधना हमने अभी प्रभु को चढ़ाई है और जैसा हम वचन में से सीख रहे हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसके पहले और दूसरे पद को पढ़ेंगे और उसके बाद 7 अध्याय के 13 और 14 पद को पढ़ेंगे। और वहाँ लिखा है कि वो भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब वो बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें ये उपदेश देने लगा। उसके बाद जब यीशु मसीह 7वें अध्याय में पहुंचा 13 पद में, तो इस प्रकार से यीशु मसीह ने कहा, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और चाकल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है और बहुतेरे उसमें प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वो फाटक और सकड़ा है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है और थोड़े ही हैं जो उसे पाते हैं। जब यीशु मसीह अपनी देह के दिनों में था तो बड़ी भीड़ यीशु मसीह को हमेशा घेरे रहती थी और जब यीशु मसीह ने उस भीड़ को देखा तो अपना रुख पहाड़ की ओर किया और पहाड़ की ओर जब वो पहुंचा पहाड़ पर, तो जब देखा कि कुछ थोड़े ही लोग, यानी केवल वो लोग जो यीशु मसीह के अनुयायी थे अर्थात यीशु मसीह के चेले थे, वो ही वहाँ पर पहुँचे। बाकी सारी भीड़ जो है वो घर जा चुकी थी। मेरे अजीजों, इसी प्रकार से हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी होता है। हम धीरे धीरे परमेश्वर के वचन से हमारी रुचि हटती चली जाती है और हम छटते चले जाते हैं। एक समय था हमारे डेली ब्रेड कार्यक्रम के अंदर काफ़ी व्यूज़ होते थे, काफ़ी लोग उसको देखते थे, लेकिन आज देखने वालों की संख्या घटती चली जा रही है। लेकिन अभी भी वो लोग जो सचमुच में यीशु मसीह के
को प्यार करते हैं, वचन की भूखे और प्यासे हैं, वो अभी भी हमारे साथ शिरकत हासिल करते हैं, रोज़ सही समय पर हमारे साथ आते हैं और लाइव चैट पर मैं देखता हूं कि काफ़ी इंटरेस्ट लेकर के आप वचन को सुनते हैं। तो आइए हम परमेश्वर को वचन की ओर चलें। और यीशु मसीह ने जब 5वां अध्याय 6ठा अध्याय में बातें की तो कई विषयों पर यीशु मसीह ने बात किया। केवल एक विषय पर बात नहीं की अपने शिष्यों से, परंतु यीशु मसीह ने जीवन के ऐसे कई पहलू थे जिनको यीशु मसीह ने छुआ और टच किया, मतलब, और उनको उनके ऊपर एक्सप्लेन किया और उन्हें चेलों को बहुत अच्छी रीति से सिखाया। और मेरे अजीजों, मेरे भी दिल में इच्छा थी कि मेरे जो चाहने वाले हैं, परमेश्वर के भूखे और प्यासे हैं, उनको भी मैं इस बात को क्रमवार बताऊं। इसलिए काफ़ी दिनों से हम लगातार मत्ती का 5वां अध्याय से लगातार अध्ययन करते जा रहे हैं और हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर जो है आपके जीवन से इन वचनों के द्वारा बोल रहा है। मेरे पास बहुत सारे फ़ोन आते हैं और उसके माध्यम से मुझे पता चलता है कि सचमुच में परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे रहा है। हालेलुया। सो प्रभु को धन्यवाद। अब यहाँ पर हम देखते हैं एक नया विषय यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा और यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा, सकड़ा है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है और चौड़ा और चाकल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है। दो प्रकार के मार्गों के विषय में प्रभु यीशु मसीह यहां पर अपने चेलों से बात कर रहे हैं। मेरे अजीजों, इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं सबके प्रभु ने जोड़े बनाए। दुख के साथ सुख है और सुख के साथ दुख है, अच्छे के साथ बुरा है और बुरे का विलोम जो है वो अच्छा है, उचित है तो अनुचित भी है और अनुचित है तो उचित भी है, और सद्गुण है तो अवगुण भी है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि हर चीज का दो 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 है। और यहां पर यीशु मसीह ने दो मार्गों का जिक्र किया। एक मार्ग जिसे यीशु मसीह ने कहा सकड़ा मार्ग, और दूसरा मार्ग जो है वो है चौड़ा मार्ग। लेकिन कभी कभी हमारी सोच ये होती है कि भाई चौड़े मार्ग पर जब हम चलेंगे, मेरे अजीजों, चौड़ा मार्ग का मतलब है कंफर्ट जोन, सकड़ा मार्ग का मतलब है उस मार्ग में थोड़ी तकलीफें हैं, संकट हैं, परेशानियां हैं, लेकिन वो मार्ग जो है दोनों की मंजिल अलग अलग है। जो सकड़ा मार्ग है जिसमें चलने में इंसान को तकलीफ होती है, वो मार्ग सकड़ा है पर उसकी डेस्टिनेशन स्वर्ग है। जो चौड़ा मार्ग है जिसमें यहां अभी किसी प्रकार का कोई कंफर्ट नहीं, मतलब कोई तकलीफ नहीं है, वो मार्ग की डेस्टिनेशन जो है वो नरक है। अब चुनाव आज आपको करना है। यीशु मसीह ने अपने चेलों को ये बात इसलिए बताई ताकि वो भी चुनाव की प्रक्रिया में जा सके। मेरे अजीजों, हर इंसान आज की तारीख में कंफर्ट ढूंढता है, लेकिन यीशु मसीह यहां एक भेद की बात बोलते हैं। 13 पद को हम देखेंगे और यहां पर परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है, सकेत फाटक से प्रवेश करो। यीशु मसीह सीधा इंस्ट्रक्शन दिया कि सकड़े मार्ग पर चलो। जो मार्ग सकड़ा है और उस मार्ग में दुख है, तकलीफ है, परेशानियां हैं, लेकिन उसकी डेस्टिनेशन, क्योंकि साफ बताया यीशु मसीह ने, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और चाकल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और उसमें बहुत सारे लोग प्रवेश करते हैं क्योंकि वो यहां दुख उठाना नहीं चाहते। बाइबल में लिखा है प्रकाशित वाक्य के अंदर कि कौन है ये लोग, किसी प्राचीन ने पूछा प्रभु से, तो उन्होंने उत्तर दिया, ये वे हैं जिन्होंने अपने वस्त्र को मेमने के लहू से धो लिए हैं और बड़े क्लेशों में से होकर निकल कर आए हैं। मेरे अजीजों, ये बात सच है। बाइबल में पौलुस ने कहा कि जो लोग सत्य के मार्ग पर चलेंगे वो सब सताए जाएंगे, सब दुखी किए जाएंगे, क्योंकि इस संसार में, इस संसार का जो हाकिम है उसका नाम शैतान है, उसका साम्राज्य है। यहाँ पर
हम परमेश्वर के लोग हैं, हम स्वर्गीय लोग हैं, और जब हम स्वर्ग के रास्ते पर चलते हैं तो शैतान नहीं चाहता है कि हम धरती पर रहते हुए स्वर्गीय बातें करें। तो सकड़ा है वो फाटक, और उसी से प्रवेश करने के लिए यीशु मसीह कह रहा है। अब हम देखते हैं कि दो मार्ग की बात है। आप निकालें परमेश्वर के वचन को, यिर्मयाह नबी की किताब और उसका 21 अध्याय और उसके 8 पद को पढ़ें। और यहां पर इस प्रकार से परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, इस प्रजा के लोगों से कहे कि परमेश्वर यूं कहता है, देखो मैं तुम्हारे सामने जीवन का मार्ग और मृत्यु का मार्ग भी बताता हूं। मेरे अजीजों, परमेश्वर हमसे कभी कुछ चीज छुपाता नहीं है। वो हमारे सामने सब चीजों को उजागर करके रखता है, सब चीज खुली करके रखता है, और फिर चुनाव के लिए हमें आजाद छोड़ता है। मनुष्य को परमेश्वर ने आजाद मर्जी बनाया है, चाहे वो किसी पेड़ की पूजा करे, पत्थर की पूजा करे या जीवते परमेश्वर की पूजा करे, वो इस मामले में कभी भी किसी को दबाव नहीं देता। परमेश्वर ने मनुष्य को आजाद बनाया है, आजाद मर्जी छोड़ा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसने शिक्षा नहीं दी। उसने यहां पर 13वें और 14वें वचन में बता दिया कि अगर तुम सही रास्ते का चुनाव करोगे तो ही स्वर्ग पहुंचोगे, और अगर तुम गलत रास्ते का चुनाव करोगे तुम्हारी डेस्टिनेशन नरक है, विनाश को पहुंच जाओगे, अनंत काल के विनाश में। देखिए, दो चीज है, अनंत काल का जीवन और अनंत काल का विनाश। चुनाव आपका है। परमेश्वर के वचन में व्यवस्था विवरण 30 अध्याय और उसके 19 पद को भी मैं आपके सामने यहां पर लाके रखना चाहता हूं, जिससे आपको पता चलेगा कि परमेश्वर कभी भी किसी व्यक्ति को जबरदस्ती किसी चीज के लिए नहीं करता। व्यवस्था विवरण 30 अध्याय और उसका 19 पद, और वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात का साक्षी बनाता हूं कि मैंने जीवन और मृत्यु, दो चीजें, जीवन और मृत्यु, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है, और एक सलाह दी है आखिर में, इसलिए तू जीवन ही को अपना ले जिससे तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। चुनाव हमेशा इंसान का है कि वो बुरे को चुने या अच्छे को चुने। मेरे अजीजों, जब बच्चे जवान हो जाते हैं, हम खुद उनको बोलते हैं, भाई तुम्हारा चुनाव है, तुम देख लो, जीवन तुम्हें साथ बिताना है, तुम्हें पसंद है या नहीं है। जब हम इस छोटे से जीवन के विषय में अपने जवान बच्चों के लिए जब जीवन साथी चुनाव का समय आता है तो हम उनको उनकी मर्जी पर छोड़ते हैं। तो मेरे अजीजों, परमेश्वर ने भी हमको अच्छे और बुरे के विषय में आजाद मर्जी छोड़ा हुआ है, परंतु उसकी सलाह यह है कि हम जीवन को अपना लें, आशीष को अपनाएं। इस दुनिया में जरूर हमको तकलीफ है, निकाल के हम पढ़ेंगे कुछ आयतों को। नीति वचन 2 अध्याय और उसका 15 पद, वहां पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार से लिखा है, जिनकी चाल चलन टेढ़ी मेढ़ी और जिनके मार्ग बिगड़े हुए हैं। देखिए, यहां शब्द आया है द वेज। हमारे मार्ग, हमारी चाल चलन किस प्रकार की है? हमारी चाल चलन टेढ़ी मेढ़ी है और हमारे मार्ग बिगड़े हुए हैं, हमारे हाल बेहाल हैं। मेरे अजीजों, हम अपने चाल चलन को जो टेढ़ा मेढ़ा है, आपको पता है सांप की चाल जो है वो किस प्रकार की होती है? टेढ़ी मेढ़ी चाल होती है।
और मनुष्य की चाल भी कुछ ऐसी ही होती है। नीति वचन का लेखक इस बात को यहाँ पर इस प्रकार से प्रकट करता है कि जिनकी चाल चलन टेढ़ी मेढ़ी है, टेढ़ा मेढ़ा चलते हैं, हमेशा टेढ़ा बोलते हैं, सीधा बोलना उनको आता ही नहीं है, और उनके मार्ग बिगड़े हुए हैं। मेरे अजीजों, नीतिवचन 12 अध्याय उसके 15 पद में भी अगर अपन देखेंगे तो यहां हम टेढ़े मेढ़े मार्ग के विषय में देख रहे हैं। 15 पद में इस प्रकार से लिखा है, नीतिवचन 12 अध्याय उसके 15 पद, मूढ़ को अपनी ही चाल सीधी जान पड़ती है। मूढ़ का क्या मतलब है? मूढ़ का मतलब है मूर्ख, फूल। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है भजन संहिता 14 में कि मूर्ख ने अपने मन में कहा कोई परमेश्वर है ही नहीं। और यहां पर परमेश्वर का वचन, नीति वचन का लेखक बोलता है, मूढ़ को अपनी ही चाल सीधी जान पड़ती है। वो सोचता है मैं जो चल रहा हूं, मैं जो कर रहा हूं वही ठीक है। आज मसीही पंथ में भी हर पंथ इस बात का दावा करता है कि हम ही सीखे हैं और हम ही स्वर्ग जाएंगे। मेरे अजीजों, कौन स्वर्ग जाएगा और कौन स्वर्ग नहीं जाएगा, इसका फैसला परमेश्वर करेगा। और यहां लिखा है, परंतु जो सम्मति मानता है, जो सलाह को मानता है, वो बुद्धिमान होता है। खैर, हम इस बात को समझें कि परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम टेढ़ी चाल चलें, ईवल मार्गों पर चलें। और उसके बाद देखेंगे हम 13 का 15 नीति वचन 13 और उसका 15 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, सुबुद्धि के कारण अनुग्रह होता है। सुबुद्धि का मतलब है अपनी बुद्धि को अच्छा रखना। और इंग्लिश में बहुत अच्छी बात लिखी है, गुड अंडरस्टैंडिंग विंस फेवर। बहुत अच्छी बात लिखी है, गुड अंडरस्टैंडिंग। हमारी बुद्धि का खुल जाना, समझ का खुल जाना, अगर मैं ये कहूं अंडरस्टैंडिंग आ जाए मनुष्य के जीवन में। हम देखते हैं कि कभी कभी पति पत्नी के बीच में बनती नहीं है, और वो नहीं बनने के कारण मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, मिसकम्युनिकेशन है, समझ का नहीं खुलना। लेकिन जब समझ खुलती है तो अनुग्रह आता है। परंतु विश्वासघातियों का मार्ग खड़ा होता है। बट द वे ऑफ द अनफेथफुल इज हार्ड। मेरे अजीजों, विश्वासघाती जो होते हैं, जो लोगों के साथ विश्वासघात करते हैं, जो अपनी पत्नी के साथ विश्वासघात करते हैं, अपने पति के साथ विश्वासघात करती हैं, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने पड़ोसी के साथ, या हम अपने किसी भी मिलने वाले के साथ विश्वासघात करते हैं, एक बात ध्यान रखना, विश्वासघातियों का मार्ग कड़ा होता है। वो विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। भले ही आप इस दुनिया में कितना पैसा कमा लें, धोखा देके, गलत तरीकों से, लेकिन एक बात ध्यान रखना, साथ में तो आप कुछ भी लेके जाने वाले नहीं हो। जब आपको ये बात पता है, जब आपको ये बात सच्चाई का पता है, तो संतोष से इस भक्ति बड़ी कमाई है। क्यों नहीं हम संतोष जीवन जीते? हम क्यों ऐसे गलत कामों में अपने आप को उलझाते हैं जहां इंसान को धोखा देना पड़ता है, अपनों को धोखा देना पड़ता है, जिनसे हम बहुत प्यार करते, कभी कभी उनको भी धोखा देना पड़ता है। मेरे अजीजों, परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं, निकाल के हम आगे पढ़ेंगे, नीति वचन 14 अध्याय उसका 12 पद। ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक देख पड़ता है। ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को ठीक दिखाई पड़ता है, लेकिन बाइबल बोलती है उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। मृत्यु ही मिलती है, इसका मतलब क्या है?
जिसको मार्ग मिल गया वो क्या मरेगा नहीं? अब देखिए, एक बात मैं बता देता हूं आपको। यीशु मसीह ने अपने देह के दिनों में कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, मेरे बिना तुम कदापि परमेश्वर के पास नहीं जा सकते हो। यदि तुम्हें परमेश्वर के पास जाना है, पिता से तुम्हारी मुलाकात होनी है, तो तुम्हें एक रास्ता दिया है, और वो रास्ता प्रभु यीशु मसीह है। मेरे अजीजों, अगर हम परमेश्वर के वचन में से यशायाह नबी की किताब को देखेंगे और उसके अगर हम 40 पद को पढ़ेंगे तो वहां पर एक मार्ग के बारे में बताया हुआ है। पढ़िएगा 40 का 3। किसी की पुकार सुनाई देती है, जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो। जंगल इस संसार के लिए कहा गया है। यहोवा के लिए मार्ग सुधारो, हमारे परमेश्वर के लिए अराबा में एक राजमार्ग चौरस करो। अच्छा, उसके बाद क्या लिखा है, पढ़ेंगे 4 पद में, हर एक तराई भर दी जाए और हर एक पहाड़ी गिरा दी जाए। जो टेढ़ा है वो सीधा हो, और ऊंचा है वो नीचा हो, और चौरस किया जाए। ये जो जिस मार्ग के बारे में अपन बात कर रहे हैं, अपन देखते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह के आगे आगे आया, और वो काई के लिए आया? यीशु मसीह के लिए मार्ग तैयार करने आया, यीशु के काम में मदद करने के लिए आया, यीशु को बपतिस्मा देने के लिए यूहन्ना को इस दुनिया में भेजा गया। और यूहन्ना के प्रचार को अगर आप सुनेंगे तो खतरनाक प्रचारक था वो कहता है जिसके पास 2 है वो एक किसी को दे दे, और बहुत ही जबरदस्त प्रचार वो करता था। सो मेरा कहने का अर्थ यह है कि वो मार्ग जिस पर हमें चलना चाहिए, चुनाव आपको करना है। 2 मार्गों के बारे में यीशु मसीह बता रहा है। नीति वचन 15वां अध्याय और उसके 9 पद को भी अगर हम यहां पढ़ेंगे तो अपने को यहां मालूम पड़ेगा कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। दुष्ट के चाल चलन से यहोवा को घृणा आती है, परंतु जो धर्म का पीछा करता है, यानी एक अच्छे मार्ग को चुनता है, परमेश्वर उससे प्रेम करता है। आपका मार्ग जिस पर आप चल रहे हैं वो कैसा है? यशायाह नबी की किताब 59 अध्याय उसके 8 पद को भी मैं आपके सामने लाना चाहता हूं, और जब हम उसको पढ़ेंगे तो यहां लिखा है शांति का मार्ग। काय का मार्ग? शांति का मार्ग। शांति का मार्ग वे जानते ही नहीं है। दे डू नॉट नो अबाउट द वे ऑफ पीस। वे जानते ही नहीं है, और ना उनके व्यवहार में न्याय है। उनके पथ का मतलब मार्ग टेढ़े हैं। जो कोई उन पर चलेगा वो शांति कभी नहीं पाएगा। टेढ़े पथों पर चलना बंद करें, चौड़े रास्ते पे चलना बंद करें, क्योंकि चौड़े रास्ते की डेस्टिनेशन, मंजिल नरक है। दुख उठाकर, तकलीफ पाकर उस मंजिल को प्राप्त करने का यत्न करें जो अनंत काल के जीवन में आपको ले जाती है। सकड़ा है वो रास्ता। मत्ती के 7वें अध्याय के 13 और 14 पद में यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहा है कि सकड़ा रास्ता में प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और चाकल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, पर बहुत टेढ़े उसमें प्रवेश करते हैं। कभी कभी हम ऐसा सोचते हैं कि जो बड़ी भीड़ है
जहां भीड़ है वहां सच्चाई है। परंतु ये आपकी एक गलत फहमी है। यीशु मसीह कह रहे हैं यहां पर कि एक बड़ी भीड़ गलत रास्ते पे जा रही है। एक बड़ी भीड़ एक गलत डेस्टिनेशन पर पहुंचने वाली है। तो कभी भी आप ये मत समझना कि जिधर भीड़ ज्यादा है शायद सच्चाई उधर ही है। यीशु मसीह ने अपनी देह के दिनों में कहा है, छोटे झुंड मत डर, क्योंकि पिता को यह भाया है कि राज्य तुझे दे। तो भीड़ से कभी भी सच्चाई की तुलना नहीं की जा सकती है। आप आज चुनाव करें कि आपका रास्ता कौन सा है। चौड़ा रास्ता जिसमें कोई तकलीफ नहीं है, कोई आपको कुछ कहने वाला नहीं है। देखिए, इस दुनिया में अभी एक ऐसा युग चल रहा है, एक ऐसा दौर चल रहा है। आप शराब पिए, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा, सरकार भी कुछ नहीं बोलेगी। आप गलत काम करें, कोई कुछ नहीं बोलेगा, पड़ोसी भी कुछ नहीं बोलेगा। शराब पिए, कुछ भी नहीं बोलेगा। लेकिन अगर बाइबल उठाएं, प्रार्थना के लिए जाएं, तो उसके लिए विरोध है। जो अच्छा काम है उसके लिए विरोध है, और जो बुरे काम है उसमें कोई शर्म नहीं करते लोग। मेरा कहने का अर्थ यह है, सकड़े मार्ग में प्रवेश करना है, सकड़े रास्ते से, सकड़े फाटक से प्रवेश करना है, जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े ही हैं जो उसमें जी पाते हैं। अब डेस्टिनेशन दोनों की बता दी, मार्ग दोनों का बता दिया, दोनों की डेस्टिनेशन मैंने आपके सामने रखी है। चुनाव आपका है। आप किस रास्ते पे जाना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, आपका तरीका क्या रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे अजीजों, हम परमेश्वर के वचन में से इस बात को समझ रहे हैं, देख रहे हैं, क्योंकि सकड़ा है वो फाटक जो स्वर्ग को जाता है, चौड़ा और चाकल है वो मार्ग जो नरक को पहुंचाता है। यीशु मसीह अपने चेलों से साफ और स्पष्ट शब्दों में बता रहे हैं, चुनाव तुम्हारा है। तुमको चुनना है कि तुम कौन से रास्ते से होकर जाना चाहते हो। परमेश्वर का वचन बिल्कुल खुला और स्पष्ट है, इसमें कोई चीज छुपाई जाती नहीं, कुछ रोका नहीं जाता। सकड़े फाटक से प्रवेश करें, और सकड़ा फाटक यीशु मसीह है, जिस पर लोग आपको चलने नहीं देंगे। पगडंडी पे चलना, सकड़े फाटक पे चलना, तो बड़ा आप उनसे पूछिए जो इस पर चलते हैं। एक एक कदम सकड़े फाटक के अंदर आपको बहुत संभल संभल के रखना पड़ता है। अगर आपने थोड़ी सी भी चूक की तो आप गिर सकते हैं, क्योंकि वो रास्ता सकड़ा है। लेकिन एक समय आता है, वो सकड़ा मार्ग खत्म होता है, और फिर एक चौड़ा स्थान आपकी राह देखता है। एक लेखक ने गीत में लिखा है, पहुंचाया हमें चौड़े स्थान के अंदर। चौड़ा स्थान का क्या मतलब है? कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन का मतलब है अनंत काल का जीवन, जहां किसी बात की खटी नहीं होगी, वहां रोना नहीं होगा, वहां दांतों का पीसना नहीं होगा, वहां हारी और बीमारियां नहीं होंगी। मेरे अजीजों, 40 साल का जो सफर था, कभी कभी हम सकड़ा और चौड़ा मार्ग समझने में बड़ा, जब बात होती है तो पिक्चर आ जाती है हमारे अंदर। और पिक्चर कैसी आ जाती है कि जो है वो ये वाली आ जाती है कि
सकड़ा मार्ग तो जो है वो पगडंडी हमारे दिमाग में आ जाती है, और चौड़ा का मतलब होता है हाईवे। मेरे अजीजों, आप क्या समझते हैं? परमेश्वर भी अपने लोगों के लिए एक राजमार्ग बनाता है। जब इजरायली जंगल से होकर गुजर रहे थे, क्या उस रास्ते में कठिनाइयां नहीं थी? उस रास्ते की कठिनाइयों को देखें आप। कभी कभी दूसरे राजाओं के जब एरिया में से होकर गुजरते थे, जो देश में से होकर गुजरना होता था, भारी पेनल्टी उनको देनी पड़ती थी। भारी जो नुकसान उनके गुजरने से होता था वो उनको देना पड़ता था। कभी कभी राजा नुकसान लेकर के भी उन्हें प्रवेश नहीं करने देते थे। जंगल में उनके पास पानी नहीं होता था, जंगल के उनमें उनके पास खाने को नहीं होता था। यह है सकड़ा मार्ग। सकड़े का मार्ग का मतलब पगडंडी नहीं है। जंगल में तो चौड़ाई के कोई सीमा ही नहीं थी, बहुत चौड़ा था। जहां लाखों लोग चल रहे थे, जहां लाखों लोग चल रहे थे, उस मार्ग को आप चौड़ा सकड़ा कैसे बता सकते हैं? लेकिन उस मार्ग में जो तकलीफें थी वो उसके समान थी जो सकड़े मार्ग पर होती है। और उसके बाद बहुत कुछ घटनाएं घटी। 40 साल का सफर रहा। उस 40 साल के सफर में कई बार पानी नहीं मिला, कई बार खाना नहीं मिला, कई बार जो है कई परेशानियों में से होकर गुजरना पड़ा। बाइबल बताती है कि एक दफा सांपों ने जो हमला कर दिया। ऐसे कई परेशानियां। तो जब आपके जीवन में परेशानी हो, जितनी परेशानी हो, समझ लेना आप अभी भी सकड़े मार्ग पर चल रहे हो। जिस दिन आपके जीवन में से ये सब परेशानियां खत्म हो जाए तो समझ लेना आप चौड़े मार्ग पर पहुंच चुके हैं, जहां आपको कोई बोलने वाला नहीं। लेकिन दोनों की डेस्टिनेशन, चौड़े मार्ग की डेस्टिनेशन नरक है, सकड़े मार्ग की डेस्टिनेशन दुख उठाकर प्रवेश करना होगा, क्रूस उठा के प्रवेश करना होगा। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर आप मेरी बात को समझ रहे हैं तो आज आपका रास्ता कौन सा है? आप किस रास्ते से होकर चल रहे हैं? आपने कौन सी मंजिल को चुना है मेरे अजीजों? और आपको पता है कि जब वो 40 साल का सफर जो तकलीफ दे था, वैसे तो मैं आपको बता दूं परमेश्वर उनकी रहनुमाई पर उतरा हुआ था। जब जब जंगल में उनको परेशानी आई उस रास्ते में, और यही एक बात बोल देना चाहता हूं हर एक मसीह विश्वासी को आज, कि जब जब आपके जीवन में इस रास्ते में परेशानी आएगी, आपकी मदद करने के लिए यहोवा परमेश्वर और पवित्र आत्मा उतर आएगा। इजरायली जब उस जंगल के रास्ते में थे, परमेश्वर ने उनको छोड़ा नहीं था। उसी प्रकार से परमेश्वर आज भी सत्य के मार्ग पर चलने वाले, सकड़े मार्ग पर चलने वाले, जीवन को पहुंचा देने वाले, उस मार्ग पर चलने वाले लोगों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहता है। यह सच है कि दुनिया के लोग आपको सताते हैं, लेकिन यह भी सच है कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज शाम के समय में हम अपने जीवन को परमेश्वर की वेदी पे रखें। और जब वो लोग, इजरायली लोग कनान पहुंचे, तो कनान जो था दूध और मधु की धाराओं का बहने वाला देश था।
यानी वो कंफर्ट जोन में आ गए। सकड़ा मार्ग स्वर्ग को पहुंचाता है, चौड़ा रास्ता डेस्टिनेशन नरक है। चुनाव आपका है, आप किस मार्ग से होकर चलना चाहते हैं। आप इस 60-70 साल के जीवन में दुख पाकर हमेशा की जिंदगी में दाखिल होना चाहते हैं, या इस 60-70 साल के जीवन में सुख पाकर हमेशा के लिए नरक में जाना चाहते हैं। बहुत स्पष्ट रूप से प्रभु का वचन हमें समझाता है, हमको चुनाव करना होगा। मेरे अजीजों, अगर आप आज शाम परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं तो चुनाव के लिए तैयार हो जाएं। एक बार मैं चाहूंगा कि हम फिर एक और बार यिर्मयाह की किताब उसका 21वां अध्याय और उसके 8 पद को आपके सामने पढ़ूंगा, और उसके बाद हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। इस प्रजा के लोगों से कहे कि यहोवा यूं कहता है, देखो मैं तुम्हारे सामने जीवन का मार्ग और मृत्यु का मार्ग भी बताता हूं। दोनों चीजों को खुल के बताता है। और एक सलाह मैंने आपको बताई कि वो किस प्रकार से सलाह भी देता है, आशीष और श्राप, जीवन और मृत्यु, सब कुछ खुली किताब के समान आपके सामने है। आपको संसार चाहिए या प्रभु चाहिए? आप दोनों प्याले में से नहीं पी सकते हो। आप चौड़े रास्ते और सकड़े रास्ते दोनों पे से नहीं चल सकते हो। आपको चुनाव करना पड़ेगा कि आप आज से सकड़े रास्ते पे चलेंगे या चौड़े रास्ते पे चलेंगे। आपको चुनाव करना पड़ेगा कि आप अपनी मंजिल कौन सी तय कर रहे हो। अगर आप स्वर्ग जाना चाहते हैं तो रास्ता सकड़ा है। नरक जाना चाहते हैं, जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं आराम से चलते रहिए, वहां पहुंच जाएंगे जो आपकी डेस्टिनेशन आपने चुनी है। पर आज शाम मैं अपने विश्वासियों से कहना चाहता हूं, स्वर्ग जाना है तो रास्ता बदलना होगा, जीवन बदलना होगा। धर्म बदलने से कुछ नहीं होता है। मसीही धर्म को मानने वाले, ईसाई धर्म में चलने वाले भी कई जो हैं वहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि उनके कर्म ठीक नहीं है। हम अपने जीवन को परिवर्तित करें, हृदय परिवर्तन करें, मन का परिवर्तन करें। ऐसा करने की प्रभु आपको सामर्थ्य है। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद, स्तुति और महिमा के योग्य परमेश्वर, आपके पवित्र सानिध्य में आज शाम प्रभु जी इस संदेश को मैंने दिया। प्यारे खुदावन परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं जितने लोग आज सुन रहे हैं और जो सुनेंगे, सुनने के बाद अपने जीवन में एक निर्णय के आत्मा पे आए, एक फैसले की वादी पर आए, चुनाव करें स्वर्ग या नरक। परमेश्वर तो ऐसा करने के लिए बल, शक्ति और सामर्थ्य दे। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं आज जिनके जन्मदिन हैं, जिनको प्रभु, और जिनके आज मैरिज एनिवर्सरी हैं, उन सबको तू आशीष दे। कोविड-19 से पूरे विश्व को छुटकारा दे। तेरे भवन जल्दी से खुलने पाए ताकि हम सब मिलकर तेरी उपासना आराधना कर सकें। हम घटे और तू बढ़े प्रभु, यही हमारे जीवन की इच्छा अभिलाषा है। सारा आदर, गौरव, महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना को आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ होती रहे, और हम सब बोले आमीन। मेरे प्रिय लोगों, आज मैंने लघु संदेश इसलिए दिया है कि एक छोटी गवाही हम आपको सुनाना चाहते हैं। तो ये समय होगा कि हम उस गवाही को सुनेंगे, और मैं विश्वास करता हूं कि आप उस गवाही को सुनकर आनंदित होंगे, आपको अच्छा लगेगा। और मैं चाहता हूं कि अगर आपके पास भी ऐसी गवाहियां हैं तो आप भी छोटी छोटी क्लिप्स बनाकर हमें भेजें, ताकि हम उनको भी इस YouTube चैनल पर लोगों को
आशीष पाने के लिए डाल सके। इस चैनल के माध्यम से वचन सुनते हुए यदि कोई घटना आपके जीवन में घटी है, यदि कोई परिवर्तन आपके जीवन में आया है, यदि कोई चमत्कार आपके जीवन में हुआ है, उसी का वर्णन करें। पुरानी गवाही नहीं देना है, लेकिन इस दौरान, इस लॉकडाउन के दौरान इस गवाही के माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से कोई गवाही उत्पन्न हुई है, उसका जरूर आप वर्णन करें। तो आइए हम सुनते हैं भाई जॉर्ज फेलिक्स की गवाही को। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद कि मुझे उसने एक सुंदर मौका दिया कि मैं उसकी गवाही दे सकूं। मैं जॉर्ज फेलिक्स बालकपुरा से इस गवाही को आप सबके सामने देता हूं कि मैंने जब से डेली ब्रेड प्रोग्राम माउंट कार्मल चर्च की तरफ से देखा है, मैं बहुत उत्साहित हुआ और धन्यवाद देना चाहूँगा पास्टर राजेंद्र डेविड साहब को कि उन्होंने मेरे जीवन में अपने वचन के द्वारा बहुत बदलाव लाया है। और मेरा जीवन बिल्कुल अंधकार में था और मैं बहुत परेशान था। लड़ाई झगड़े क्लेश मेरे जीवन में था, लोग मुझे परेशान करते थे और मेरे पास रोज़ी रोज़गार नहीं था। लेकिन जब से मैंने माउंट कार्मल चर्च डेली ब्रेड प्रोग्राम को देखा, उससे मेरे जीवन में एक नई ज्योति सी चमक उठी और मैं एक नया जीवन मुझे मिला। और वचन के द्वारा प्रभु ने मेरे जीवन में काम किया और वचन के द्वारा मैंने मिस्टर राजेंद्र डेविड साहब से स्वर्ग जाने का रास्ता मुझे मिल गया सर। और मिस्टर राजेंद्र डेविड साहब ने मेरी एक आत्मा को बचाया है और हमें भी इस दुनिया में प्रभु ने इसीलिए भेजा है कि हम इस संसार के पीछे नहीं बल्कि आत्मिक दौड़ दौड़ें और आत्माओं को बचाने का काम करें सर। इसीलिए मैं बहुत बहुत माउंट कार्मल चर्च का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु इनको आशीष दे और जो भी कार्य करते हैं उसके अंदर प्रभु आप इन्हें आगे बढ़ाएं और जो भी इस डेली ब्रेड प्रोग्राम को देखते हैं प्रभु उन्हें भी आशीष दे। और मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप मेरे परिवार के लिए प्रार्थना करें। और पहले मुझे कुछ भी बाइबल के बारे में नॉलेज नहीं थी। डेली ब्रेड प्रोग्राम में देखता था, उससे मुझे वचन के बारे में इतनी नॉलेज हो गई कि बस पूछो मत। मुझे 24 घंटे बस मुझे मेरे कानों में पास्टर राजेंद्र साहब की आवाज़ गूंजती रहती है और उन्हीं के वचन, जब मैं कुछ भी काम करता हूँ तो उन्हीं की आवाज़ से मैं सारे कार्य मैं करता हूँ। और प्रार्थना करना मुझे नहीं आता था और मैं इनसे प्रार्थना करना भी मुझे सीखा। और मैं रोज़ शाम को जब परमेश्वर मूसा से मिलने शाम को ठंडे टाइम आया करता था, मैं भी शाम के टाइम अपने घर में घुटने टेक कर यहोवा परमेश्वर से बात करता हूँ और वचन के द्वारा परमेश्वर मेरे से बात करता है और मेरे जीवन में वो कार्य कर रहा है। और इसके लिए मैं यहोवा परमेश्वर को, यीशु मसीह को बहुत धन्यवाद देता हूँ। यीशु मसीह को बहुत धन्यवाद कि उसने हमें अपना पवित्र लहू बहा करके हमारे पापों को क्षमा करके उसने हमें खरीद लिया है ताकि हम अनंत जीवन प्राप्त करें। यही आपसे प्रार्थना है कि आप मुझे मेरे इस गवाही को सब जगह फैलाएं। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड। अभी आपने भाई जॉर्ज फेलिक्स की गवाही को सुना, किस प्रकार से परमेश्वर का वचन सुना और किस प्रकार से उनका जीवन बदला। और ना केवल उनका जीवन लेकिन उनके परिवार के जीवन में भी बदलाव आया। और अब वो चाहते हैं कि उनके पूरे गांव में भी एक भारी बदलाव आए। मेरे आशीषों, परमेश्वर ऐसा करने की सामर्थ्य उनको दे सकता है। धन्यवाद जॉर्ज फेलिक्स, परमेश्वर आपको आशीष दे। और यदि आपके पास भी ऐसी गवाहियां हैं, अवश्य उनको लेकर के आए। और भी मेरे पास बहुत सारी गवाहियां हैं, समय समय पर मैं आपको ऐसी गवाहियां देता रहूंगा। तो प्रभु आपको आशीष दे। लेकिन इससे पहले, जाने से पहले, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं, शेयर करें, लाइक करें और साथ में प्रेयर टावर के नंबर स्क्रीन पर हैं,
अपने प्रार्थना के निवेदन हमको भेज सकते हैं। साथ में यदि आप इस सेवा को और बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, हमारे लिए प्रार्थना करें। साथ में अगर आर्थिक सहयोग के लिए आप आगे आना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। अपने बैंक अकाउंट की डिटेल हमने स्क्रीन के ऊपर डाली हुई है, आप इनका इस्तेमाल करें। थैंक यू वेरी मच। कल शाम 6 बजे फिर आपके साथ शिरकत हासिल करेंगे। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित हैं। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।